जय हिंद। आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, यदि आप 10वीं पास हैं और इंग्लिश सब्जेक्ट कमज़ोर हैं और कम एज में नौकरी करना चाहते हैं सरकारी, तो साथी अभी से तैयारी में लग जाइए। साथी, मैं बात कर रहा हूँ रेलवे ग्रुप डी का। आप सबके पास ये पेपर का कटिंग पहुँच गया होगा जिसमें बताया गया है 1 लाख पदों पर भर्ती होगी। तो साथी, ये 1 लाख हो कि 50,000 हो कि 25,000, ये भर्ती बोर्ड यानी रेलवे की तरफ से ये नहीं बताया गया है। लेकिन आप ऐसा मान करके चलिए जो 50,000 से कम वैकेंसी आने वाले नहीं है। यदि 50,000 से कम आएगी तो सब मिलकर के आवाज़ उठाएंगे। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ जो आप 1 लाख पे नहीं अडिग रहिए, जो 1 लाख ही हो आएगा। मान लीजिए 1 लाख की जगह 70,000 वैकेंसी आ गई, तब आपका दिल उसी दिन टूट जाएगा। जो 1 लाख आने वाला था 70,000 आ गया, नहीं होगा मेरा। ऐसा कदापि नहीं सोचना है। कहने के लिए ये 10वीं पास के लिए है, लेकिन हायर एजुकेशन वाले भी फॉर्म भरते हैं। ये कहने के लिए वैसे 10वीं पास हैं, लेवल का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये नहीं जो कुछ पूछ दिया जाता है। तो कहने के लिए 10वीं पास हैं, हायर एजुकेशन वाले भी लोग फॉर्म भरते हैं और बेहतर नौकरी है, कोई ख़राब भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या बताया गया है, ये रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं है। ये पेपर का कटिंग आप सबके पास पहुंचा होगा जो अजमेर के पेपर से प्रकाशित हुआ है। इसमें बताया गया है रेलवे में नौकरी करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। बिल्कुल सही बात, सपना ही देखते हैं, इसको हकीकत में बदलेंगे। अब रेलवे की ओर से जल्द ही ग्रुप डी में 1 लाख रिक्त पदों पर भर्ती आने की संभावना है। रेलवे ने जो कैलेंडर जारी किया था उसमें स्पष्ट बताया था जो अक्टूबर महीने से लेवल 1 जिसको ग्रुप डी के नाम से जानते हैं उसका फॉर्म अक्टूबर महीने से भरा जाएगा। वहीं टेक्नीशियन के पदों पर निकाली गई भर्ती में भी पदों की संख्या बढ़ सकती है। रेलवे की ओर से हाल ही में 1,38,000 पदों पर भर्ती पूरी की गई है। 1,38,000 पदों पे भर्ती पूरी की गई है। ये पुरानी वाली भर्ती है, पहले जो हुआ था 18 में जो फॉर्म आया था उसके बाद जो कुछ का आया उसका प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अभी भी रेलवे में 2,40,000 पद रिक्त हैं। रेलवे डिपार्टमेंट में 2,40,000 पद खाली है। यदि निकाले सही से भर्ती निकले तो 2,40,000 लोगों की नौकरी लग सकती है। 2,40,000 को 5 से गुना कीजिए, एक परिवार में 5 लोग रहते हैं, 5 से गुना कीजिएगा तो इतने परिवारों का भरण पोषण हो सकता है। लेकिन क्या बताऊं, ठीक है, 2,40,000 पद रिक्त है। रेलवे के कर्मचारी संगठनों की मांग पर रेलवे ने ग्रुप डी और पैरा मेडिकल के रिक्त पदों पर भर्ती निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। अक्टूबर से फॉर्म भरा जाएगा, क्या क्या एग्जाम में आएगा ये भी बताऊंगा। पूरा वीडियो देखिए, तैयारी में लग जाइए। कहता है इस संबंध में सभी जोनल रेलवे के रिक्त पदों की संख्या का आकलन 2025 तक करते हुए ब्यौरा मांगा गया है। ऐसे में ग्रुप डी के 1 लाख पदों पर भर्ती आने की संभावना है। आप ये नहीं सोचिए जो 1 लाख पद आएगा, आप ये मान करके चलिए जो बहुत कम भी आएगा तो 50,000। अब 50,000 ही मान करके चलिए। मैं बार बार बोलता हूँ, यदि 1 लाख अपने दिमाग में रख लीजिएगा और उस टाइम यदि 70,000 75,000 वैकेंसी आ गई तब आपको लगेगा जो 25,000 वैकेंसी कम हो गया मेरा नहीं होगा। तो ये सोच करके नहीं चलना है मेरे दोस्त। आप ये सोच करके चलो जो 50,000 वैकेंसी आएगी उसमें से अपना एक स्थान सुनिश्चित करना है। ये कोई रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं आया है, ये पेपर का कटिंग है। ये भी अनुमान लगा रहा है जो 2,40,000 पद रेलवे जो बताया था वो खाली है, उस हिसाब से 1 लाख पद आने की संभावना हो सकती है। संभावना व्यक्त कर रहा है, जैसे हम और आप SSC GD का कटअप का संभावना व्यक्त करते हैं, हजारों वीडियो देखते हैं, उसी तरह से ये है। तो इस पे नहीं जाइए, लेकिन तैयारी में लगिए। 50,000 से कम वैकेंसी नहीं आएगी। यदि आएगी तो सब मिलकर के आवाज़ बुलंद करेंगे, अपनी हक अपना मांगेंगे सरकार से, और क्या करेंगे। सुनिए आगे। रेलवे पहले पैरा मेडिकल के रिक्त पदों पर भर्ती निकालने को तैयार नहीं थी। रेलवे इन रिक्त पदों की संविदा पर कर्मचारी को लेने का मन बना चुकी थी, लेकिन फिर मान्यता प्राप्त संगठनों के दबाव के बाद अब पैरा मेडिकल के रिक्त पदों पर भर्ती निकालने की तैयारी है। पहले संविदा यानी ठेके पे देने की तैयारी चल रही थी, समझ रहे हैं ना बात। माना जा रहा है कि अभी भी इसमें 5,000 से अधिक पदों पर भर्ती आ सकती है। वहीं हाल ही में सहायक लोको पायलट ALP उसका भी वैकेंसी कम था, बढ़ा करके कंचनजंगा एक्सप्रेस जो ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई उसके बाद ALP का वैकेंसी
जितना था उससे इंक्रीज करके 18,000 कुछ कर दिया है। आप सबको पता होगा, आप लोग समझदार लोग हैं, ठीक है। अधिक पदों पर भर्ती आ सकती है। वही हाल ही में सहायक लोको पायलट भर्ती की पदों की संख्या बढ़ने के बाद टेक्नीशियन भर्ती में भी पदों की संख्या बढ़ सकती है। इस संबंध में भी रेलवे ने सभी जोन से रिक्त पदों का रिव्यू मांगा है। माना जा रहा है कि जल्द ही टेक्नीशियन की भर्ती की पदों में 9144 से बढ़ करके 30,000 हो सकती है। ठीक है, बढ़ाइए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ध्यान से सुनिए, पेपर का कटिंग आप सबने देख लिया, अब सुनिए बात। आप ये मान करके नहीं चलिएगा जो 1 लाख वैकेंसी आएगी, आप ये मान करके चलो 50,000 वैकेंसी आएगी, उसमें से अपना एक स्थान सुनिश्चित करना है। और यदि आपका इंग्लिश सब्जेक्ट कमज़ोर है तो बेहतर मौका है, मौके को नहीं गंवाइएगा। लेकिन एक बात और, ये नहीं सोचिएगा जब फॉर्म भर लेंगे और एडमिट कार्ड आ जाएगा उसके बाद से तैयारी में लगेंगे, बिल्कुल नहीं होगा। मैं डरा नहीं रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। बच्चे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जो फॉर्म भरते हैं, एडमिट कार्ड आ जाता है, तब से किताब कॉपी को उल्टाते हैं, वो पूरे ज़िंदगी तैयारी करते ही रह जाते हैं, वही बच्चे 10 साल तैयारी करते हैं। और एक वो बच्चे होते हैं जो वैकेंसी जब आए, अपने हाथ की तो बात नहीं है, 6 महीना में आए या 8 महीना में आए, मैं तैयारी करता हूँ, जिस दिन वैकेंसी आएगा फॉर्म भरेंगे, एडमिट कार्ड आएगा, एग्ज़ाम दूंगा, एग्ज़ाम निकाल लूँगा, उसी का सिलेक्शन होता है। समझ गए बात? अब सुनिए, चैनल पे नए हैं, बात उचित लगता हो सब्सक्राइब करते चलिएगा, कोई बात अनुचित लगता हो अपना समर्थन दीजिएगा। सुनिए, रेलवे ग्रुप डी 2024 अप्लाई कब से होगा? तो रेलवे ने जो कैलेंडर जारी किया था उस हिसाब से अक्टूबर महीने में। इसको रेलवे ग्रुप डी को लेवल 1 के नाम से भी जानते हैं। पोस्ट कितना आएगा? बहुत कम आएगा मेरे दोस्त, तो 50,000। 50,000 से कम आएगा। सब मिल करके संवैधानिक तरीका से इनकलाब जिंदाबाद करेंगे। समझ में आ गया बात? या फिर 1 लाख, ये पेपर के कटिंग के हिसाब से चलिएगा तो 1 लाख। पूरे यूट्यूब पे नहीं पता है जो कितना आएगा वैकेंसी। मैं वैसे वाले में से नहीं हूँ जो आपको बोलूँगा अरे 1 लाख या 2 लाख आएगा। 2,40,000 रिक्त पद है रेलवे में, अभी बताया हूँ आपको। यदि सही से निकले तो 2,40,000 परिवार के लोगों के बच्चों को नौकरी लग सकता है। 2,40,000 को एक परिवार में 5 लोग रहते हैं, 2,40,000 को 5 से गुना कीजिए, 11 लाख, लगभग 11 लाख लोगों का जीवन यापन सुचारू ढंग से चलने लगेगा। यदि परिवार में 1 लोगों का नौकरी हो जाता है तो 5 आदमी खाने के लिए ललायित नहीं रहते हैं, अपना परिवार को गुजर बसर नमक रोटी खा लेते हैं दाल सब्जी के साथ। समझ रहे हैं बात? तो पोस्ट कितना आएगा मेरे भाई? 50,000 बहुत कम, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख। 2 लाख आ जाए सोने पे सुहागा, मैं तो बोलता हूँ 2,40,000 आ जाए। अब सुनिए, ITI लागू होगा कि नहीं? तो रेलवे को ये बताना चाहिए। ITI ये ब्लॉक में नहीं बनता है जो जाएंगे डॉक्यूमेंट लेकर के 15 दिन में ITI आ जाएगा। ITI का कोर्स करना पड़ता है, इसमें टाइम लगता है। तो रेलवे ने ये स्पष्ट नहीं किया है। लेकिन पिछले वैकेंसी के आधार पर चलिए 2018 वाले को, तो उसमें सिर्फ 10वीं पास का ही था। तो आप ऐसा मान करके चलिए जो 10वीं पास पे ही रहेगा, ITI नहीं लागू होनी चाहिए। यदि लागू होगा तो लाखों की संख्या में बच्चों का दिल पे ठेस पहुंचेगा, क्योंकि बहुत सारे के 80% बच्चे ITI नहीं किए रहते हैं, 10वीं 12वीं कॉलेज करते हैं। समझ में आ गया? तो ITI नहीं लागू होनी चाहिए। बात बाकी, मैं तो सरकार नहीं हूँ, भर्ती बोर्ड का मैं नहीं हूँ, जो मैं बोलूँगा, जो मैं ही जो बोलता हूँ वही हो जाएगा। अभी आप सब ने खबर सुना होगा, जो एक, अब क्या बोलूँ, जो एक कोई थे जो बोल रहे थे मैं ही ALP में फॉर्म भरवा दिया। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ, कहने के लिए तो बहुत मन है, लेकिन खैर छोड़िए, ITI लागू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो 10th पास। अब आपके मन में होगा जो एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, तो एग्जाम पैटर्न रेलवे ग्रुप डी का सुनिए। GS के 25 क्वेश्चन, मैथ के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, GK के 20 क्वेश्चन। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। GS यानी जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन, मैथ के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन और GK के 20 क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 नंबर का, 90 मिनट टाइम मिलेगा बनाने के लिए, और निगेटिव मार्किंग 1/3 है। अब सुनिए बात, ये सारी बात मैंने आपको बता दिया। अब यदि आप नौकरी लेना चाहते हैं रेलवे ग्रुप डी में, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कहने के लिए आपको 10वीं पास है और सुनने को आपको मिल रहा है जो 1 लाख वैकेंसी आएगी, लेकिन भरने वाले भी लाखों में होते हैं। 60 लाख, 55 लाख, 70 लाख, 80 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। समझ में आ गया बात?
तो ये इसको हल्के में नहीं लीजिएगा, आप अभी से तैयारी में लग जाइए, जी जान एक लगा दीजिए। फॉर्म अक्टूबर से भरा जाएगा, तैयारी में आप अभी से लगिए। एग्जाम 2025 में कब होगा कि 2026 में कब होगा ये भी नहीं पता है, समझ में आ रहा है बात। प्रश्न पत्र लीक होगा कि क्या होगा ये भी नहीं पता है, लेकिन तैयारी में आप अभी से लग जाइए, तभी जा करके आपका सिलेक्शन होगा। आप ये सोच रहे हैं जो फॉर्म भर देंगे उसके बाद तैयारी शुरू करेंगे, तो आप तैयारी ही करते रहिएगा, एज खत्म होते जाएगा, वैकेंसी का कोई ठिकाना नहीं, क्या होगा किसी को पता नहीं। 2018 के बाद 2024 में रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी आ रहा है 6 साल के बाद, हो सकता है जो 4 साल 5 साल के बाद आए आपका एज खत्म हो जाएगा। सब कुछ ठेके पे हो रहा है, संविदा पे हो रहा है, पता नहीं जो ग्रुप डी का आएगा कि नहीं इसके बाद, किसी को नहीं पता है। मैं उतने ज्ञानी में से नहीं हूँ जो आपको बोलूँगा हाँ 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 ये करो। और सुनिए, यदि आप पढ़ते हैं रेलवे निकालना चाहते हैं जीएस के लिए, यानी जीके पढ़ना चाहते हैं, जनरल साइंस और जीके, लूसेंट का बुक खरीदिए। लूसेंट के बुक को एक तरफ से दूसरी तरफ अच्छे ढंग से पढ़िए, बार बार पढ़िए, एक चैप्टर को 10 बार पढ़िए, तभी जाकर के आपका सिलेक्शन होने वाला है, नहीं तो कदापि नहीं होने वाला है। समझ में आ रहा है बात। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे, हो सकता है पारिवारिक स्थिति उनका खराब रहता है, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन खराब रहता है, जिस कारण से वो इंटेलिजेंट तो रहते हैं लेकिन वो भी आते हैं ग्रुप डी में, तो उनको मान लीजिए 2 महीने पढ़ने से हो जाएगा। लेकिन आप एवरेज बच्चे हैं, 50 लाख 60 लाख के भीड़ में आप अपना किस्मत लेकर के चलते हैं, उसमें से आपको नौकरी लेना है, आपको मेहनत ही करना पड़ेगा, मेहनत के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। मैं वैसे लोगों में से बार बार बोलता हूँ जो नहीं हूँ, जो मैं बोलूँगा हो ही जाएगा हो ही जाएगा। हो सकता है आपको मेरे बात से बुरा लगता हो, 2 मिनट 5 मिनट बुरा लगेगा, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा आप हमको याद कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी देनी थी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सही बात मैं आप तक पहुंचाता रहूं और मेरा भी हौसला बरकरार रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कोई बात बुरा लगा हो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपना सुझाव दीजिएगा, और बात उचित लगा हो समर्थन करके वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।